ओम शांति। आज आपके लिए एक सुंदर सी कहानी। एक सुंदर से राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा का परिवार बड़ा खुशहाल जीवन बिताता था। आसपास के पड़ोसी राज्य भी संपन्न थे। आपस में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं थे। राजा अपने परिवार में बहुत खुश था। राजा की 3 पुत्रियां थीं और तीनों ही पुत्रियां बहुत समझदार थीं। एक दिन राजा तीनों पुत्रियों के साथ भोजन कर रहे थे। अचानक राजा के मन में एक प्रश्न आया। राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों से कहा कि क्या तुम जो सुख सुविधाएं प्राप्त कर रही हो, क्या तुम मेरे भाग्य से प्राप्त कर रही हो या अपने भाग्य से प्राप्त कर रही हो? उनमें से 2 बड़ी पुत्रियों ने कहा कि पिताजी, हम आपके भाग्य से यह सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप हमारे पिता राजा ना होते तो हमें इतनी सुख सुविधाएं, इतने बड़े महल, विभिन्न प्रकार के भोजन कभी नसीब नहीं होते और न ही हमें इतनी दास दासियां मिलती। आपके द्वारा अर्जित किया गया वैभव ही हम भोग रहे हैं। पुत्रियों के मुंह से इस बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और अपने आप पर गर्व महसूस करता है। लेकिन राजा की छोटी पुत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि पिताजी, मैं आपके भाग्य से नहीं बल्कि अपने भाग्य से, अपने कर्म के भाग्य से यह सुविधा प्राप्त कर रही हूँ, जो ये सुख सुविधाएं मुझे मिल रही हैं। इस बात को सुनकर राजा को बहुत ठेस पहुंची। राजा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया कि उसे अपनी सबसे छोटी पुत्री से इस उत्तर की आशा तो नहीं थी। समय बीतता है लेकिन राजा अपनी सबसे छोटी पुत्री की वह बात भुला नहीं पाता है। तीनों पुत्रियां विवाह लायक हो जाती है और राजा बड़े बड़े राज्य से अच्छे राजकुमार चुनकर अपने दोनों बड़ी पुत्रियों का विवाह करवा देता है। लेकिन छोटी पुत्री का विवाह क्रोध अहंकार के कारण एक गरीब लकड़हारे से करवा देता है, जो जंगल में रहता था। राजा ने अपनी पुत्री को विदाई देते हुए समय वह बात याद दिलाई, यदि तुम अपने भाग्य से यह वैभव का सुख प्राप्त कर रही हो तो निश्चित ही तुम्हें उस गरीब लकड़हारे के पास भी वह वैभव का सुख प्राप्त होगा। अन्यथा तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज तक जो सुख सुविधाएं प्राप्त हुई वह तुम्हारे भाग्य से नहीं बल्कि मेरे भाग्य से मिली थी। उस समय छोटी लड़की की विदाई हो जाती है। लेकिन लकड़हारा बहुत गरीब था और राजकुमारी अपने पति के साथ जंगल में खुशी के साथ चली जाती है। लेकिन उसके दिन बहुत कष्टदायी बीत रहे थे। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि अगर मैं अपने भाग्य से राजमहल में जो सुख सुविधाएं प्राप्त कर रही थी, निश्चित ही मैं यहाँ भी वह सुख सुविधाएं प्राप्त करूंगी। कई दिन बीतने के बाद राजा ने अपनी सबसे छोटी पुत्री के हाल चाल जानना चाहा। वो मन में सोचने लगा कि मेरी छोटी पुत्री का अहंकार घमंड टूट गया होगा, वो बड़ी दुखी होगी। चलो उसका हाल चाल पूछते हैं। तो कुछ सेवकों को उसके घर भेजा और उन्हें कहा कि पुत्री को कहना कि किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो वह अपने पिता को याद कर सकती है। लेकिन राजकुमारी ने किसी भी प्रकार की सहायता लेने से इनकार कर दिया, जिससे राजा और अहंकार हुआ और उन्हें क्रोध आया। और राजा ने सोचा कि मैं उस जंगल को ही नीलाम कर दूं जिससे वह अपना गुजारा चला रहे हैं। फिर फैसला किया और ऐलान कर दिया। वैसे ही लकड़हारे का जीवन इतने कष्टों से बीत रहा था। जब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था तब कुछ सैनिक आए और ढिंडोरा पीटने लगे कि यह जंगल नीलाम होने वाला है। तो बहुत चिंता में जब शाम को लकड़हारा घर आया तो राजकुमारी को देखा और चिंतित अवस्था में बोला कि अब हमारे और भी कष्टदायी दिन आने वाले हैं, और बड़े दुख के साथ एक कोने में बैठ जाता है। राजकुमारी ने प्यार से पूछा कि क्या हुआ। लकड़हारे ने अपनी चिंता को बताया कि जिस जंगल में मैं लकड़ी काटता हूँ वह कल नीलाम होने वाला है
और जंगल को खरीदने वाले को 1 महीने में सारा धन जमा करना होगा। जंगल नीलाम होने के बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं रहेगा जिससे हम अपना गुजारा कर सकेंगे। राजकुमारी बहुत समझदार थी, बुद्धिमान थी। उसने अपनी तरकीब लगाई और लकड़हारे से कहा, जब जंगल की बोली लगे तो तुम भी वहाँ रहना और एक काम करना, जितनी भी बोली लगे हर बोली पर केवल 1 रुपया बढ़ा देना। तो अगले दिन लकड़हारा जहाँ बोली लग रही थी उस स्थान पर पहुंच जाता है और जब भी बोली लगती तो राजकुमारी के बताए अनुसार हर बोली पर 1 रुपया बढ़ा देता और अंत में लकड़हारे की बोली पर वह जंगल बिक जाता है और सोचता है जंगल तो मुझे मिल गया, लेकिन इसका जो पैसे हैं वह कैसे चुका पाऊंगा। तो वह बड़ी चिंतित अवस्था में घर जाता है और राजकुमारी को सारी बातें बताता है। क्योंकि जंगल 5 लाख में बिका था, वैसे ही लकड़हारे को 1-1 रुपया जमा करने के लिए बहुत समय लग जाता था। राजकुमारी ने कहा कि जिस जंगल में आप लकड़ी काटते हो वहाँ मैं भी आपको भोजन देने के लिए गई थी। जब मैं वहाँ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि उस जंगल में सारे पेड़ चंदन के हैं जिन्हें आप काटते हो। वह साधारण लकड़ी नहीं है। आप एक काम करें, आप उन लकड़ियों को दूसरे राज्य के राजा को बेच दीजिए और जो धन आएगा उससे जंगल के पैसों को चुका देंगे और जंगल में और पेड़ लगाएंगे और लकड़ियां काटकर राजा को बेच दिया करेंगे। तो लकड़हारा बोला, क्या राजा को नहीं पता होगा कि हमारे राज्य में चंदन का जंगल है। राजकुमारी ने कहा कि मालूम है, परंतु किस दिशा में है यह नहीं मालूम। लकड़हारा सारी बातें समझ गया और बहुत मेहनत करके लकड़ियों को काटकर दूर के राजाओं के बेचकर जंगल की सारी रकम 1 माह में चुका दी, जो कि 5 लाख थे, और साथ ही साथ नए पौधे लगाए ताकि उनका काम आगे भी चलता रहे। और धीरे धीरे दोनों धनवान हो गए और महल बनवाने के लिए काम शुरू करवाया और खूब मेहनत करता। लेकिन राजकुमारी महल का काम संभालती थी। तो एक दिन राजकुमारी छत पर खड़ी होकर मजदूरों का काम देख रही थी। तभी राजकुमारी को अपने पिता महाराज और पूरा राज परिवार मजदूरों के बीच कार्य करते हुए दिखा। तो राजकुमारी ने कुछ सेवकों को बुलाकर अपने सारे मजदूरों को छत पर बुलाने के लिए कहा, जिसमें राजकुमारी के पिता भी थे। और अपनी पुत्री को महल में देखकर राजा आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम महल में कैसे। राजकुमारी अपने पिताजी से कहती है कि महाराज, जिस जंगल को आपने नीलाम करवाया था वह हमने खरीदा था, क्योंकि वह जंगल चंदन के पेड़ों का था। और सारी बातें बताई और अंत में राजा ने स्वीकार किया कि तुम सही थी। तुम अपने भाग्य से जो सुख सुविधाएं प्राप्त कर रही थी वो तुम्हारे भाग्य से ही प्राप्त हो रही थी। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन राजा की ऐसी हालत कैसी हुई जिससे उसे मजदूरी करने के लिए आना पड़ा। एक दिन दूसरे राजा ने आक्रमण किया और पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने साथियों के साथ जंगल में भटकना पड़ा और आखिर उनको यहाँ मजदूरों का काम करना पड़ा। तो हमें यह कहानी यही सिखाती है कि कभी भी हमें यह नहीं सोचना कि यह मेरे कारण परिवार चलता है। नहीं, सब अपने कर्म अनुसार अपनी सुख सुविधाएं भोगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी कहानी आती रहती हैं। ओम शांति।